हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है जो लगा हुआ है आपके अगेंस्ट स्कीमिंग करने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए। तो और क्यों, डेफिनेटली। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज, और ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकती है। आपकी जिस तरह की भी एनर्जी है, अगर आप खुद भी कुछ ना कुछ सेंस कर पा रहे हैं तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। साइन, सिंबल, पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल आपको बताने की मैं कोशिश करूँगी ताकि आप पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकें कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू एंड वाई। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इस तरह की रीडिंग्स जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ के बेस्ड होती हैं, नॉन वेल विशर्स के ऊपर होती हैं, तो उनसे कतई मकसद ये नहीं होता कि उनको आइडेंटिफाई करके आप उनके साथ अपना नफ़रत करना शुरू कर दें। इट्स ओनली अबाउट टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। यकीनन आप कुछ कर रहे हैं तभी वो आपके लिए इस तरह की एनर्जी, और आपके लिए थोड़े से, आप उनके लिए यकीनन चैलेंजिंग है, जिसकी वजह से लोगों को लिटरली आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी पड़ रही है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एनर्जी क्या आती है, कौन है वो पर्सन, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जितना मैक्सिमम लेवल पर पता चल सकेगा उसको देखेंगे, और फिर रीजंस देखेंगे कि क्यों जनाब प्लानिंग और प्लॉटिंग करने की नौबत आ रही है। ठीक है। कभी कभार आप प्लानिंग और प्लॉटिंग की रीडिंग करें भी तो उसमें कुछ और सिनेरियोज आ जाते हैं। जैसे अभी लास्ट फ्यू डेज़ बैक मैंने जब ये रीडिंग की थी तो वो बहुत ही ज़्यादा उसमें फियर नज़र आ रहा था। उसमें तो प्लानिंग जो थी वो कुछ और ही मतलब हो गई थी। तो यही एनर्जीज़ की जो है वो ब्यूटी होती है कि आप हर दफ़ा किसी नेगेटिव माइंडसेट के साथ जो है वो रीडिंग को नहीं देख सकते। बाज़ दफ़ा मैसेज ऑफ द डे में बहुत डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, बाज़ दफ़ा इस तरह की रीडिंग में भी। तो देखते हैं जनाब के हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। हु इज़ planning and plotting against you. Who is planning and plotting against you? Who is planning and plotting against you? Who is planning and plotting against you? चलिए जनाब, indecision नंबर 8। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। 5th चाक्रा, कम्युनिकेशन में देखें थ्रॉट चाक्रा ब्लॉक है। 39 एन एप्रिसिएशन नंबर 15। कौन है जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? कुछ सिग्निफिकेंट रीजंस नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से इस इंसान को मजबूरन प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी है। किसी को शट अप कॉल मिली है सर्कमस्टांसेस में, या कुड भी आपकी तरफ से, जिसमें कोई सप्रेस करने की नहीं कोशिश करता, ऊपर से आने की, हावी होने की, लेकिन शायद आपने ऊपर से आने नहीं दिया। एंड कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा आपने धांसू किस्म का बोला है कि अब गले में फिट हुई हुई है, फंसी हुई है। इसके बाद दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम्युनिकेट टू यू। कोई ना कोई ये बात करना चाहता है, लेकिन माइंड इसका कंफ्यूज है। इसको खुद नहीं पता कि इस वक्त इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, ये किस रास्ते पे जाना चाहता है, ये क्या डिसीजन लेना चाहता है, ये कौन सी चॉइस को सेलेक्ट करना चाहता है, किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहता है। और एक तरफ भी चीज़ें अननोन हैं, दूसरी मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसको अपनी ज़िंदगी के नए डायनेमिक्स में और नए अपॉर्चुनिटीज़ में, नए डिसीजंस में सिलेक्शन ही नहीं आ रही। तो इसका मतलब इसने कभी भी जो है वो कोई फ़ैसला खुद से नहीं किया, इसको हमेशा किसी ने डिक्टेट किया या गाइड किया है। और दोनों जगहों पर ग्रोथ पॉसिबल है, दोनों जगहों पर करियर है, दोनों जगहों पर कुछ बेहतरी है, लेकिन कुछ है मसाइल। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी कह सकते हैं, लैक ऑफ करेज कह सकते हैं कि कोई हाथ पकड़ा के कहीं पहुंचा दे, लेजीनेस कह लें या प्रोक्रेस्टिनेशन कह लें, ये कोई ऐसी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात कि ये पर्सन अटका हुआ है, चोक्ड है, इसको कुछ कहना है, इसके फंसी हुई है हलक में बात। और ये 10-12 लोगों से तो बहुत कुछ बोल रहा होगा,
लेकिन कन्फ्रंट नहीं कर पा रहा होगा आपको, तो ये ज़ाहिर बात है प्लानिंग और प्लॉटिंग है, आप फ्रस्ट्रेटेड कह लें, भड़ास कह लें, कुछ भी कह लें, वो तमाम चीज़ें तो सब हो रही होंगी। बट ये जो पर्सन है इसको कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहना है। दिखने में बहुत वाइब्रेंट, बहुत ही डायनामिक, बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही अपीलिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव, और लेकिन वैसे देखा जाए तो जो बात करने की है वो निकल नहीं रही, वो हलक से नहीं निकल रही। दिस कुड बी एन अप्रिसिएशन से डेफिनेटली सेल्फ ऑब्सेस भी नज़र आ रहा है ये इंसान। हर वक्त इसको अपनी तारीफ़ सुननी है, हर वक्त इसको अपने आप को प्रेज़ होना है, प्रेज़ करना है, अपने आप को प्रेज़ वर्ती फील करना है। हर वक्त इनके इनके लाड उठाए जाएं, इनको हर लिहाज मतलब इनको मिररिंग ना की जाए, ये कुछ ऐसा भी मामला लग रहा है। देर कुड बी अ बिग पॉसिबिलिटी कि इसको प्लान प्लॉट इसलिए भी करना पड़ रहा हो कि लोग आपके बारे में बहुत बात करते हैं, लोग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत बात करते हैं, जबकि ये दिन ब दिन चौक पे चौक होता चला जा रहा है। मिजाज की ख़राबी कह लें या गुफ्तगू के अंदाज को सही तरीके से अदा ना करने का मसला कह लें। आपके मुताल्लिक अगर कहीं इसके ये कहीं किसी से बात करता होगा तो लोग बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते होंगे। हम आपकी बात से इख्तिलाफ़ करते हैं, हमारे साथ उस इंसान का तजुर्बा ऐसा नहीं रहा, हमारे लिए तो वो बहुत ही अच्छा है। तो ये अप्रिसिएशन कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि इसको लिटरली कोई प्लान या प्लॉट करना पड़ रहा होगा ताकि ये अपना परसेप्शन जो है वो अगलों के ऊपर थोप सके इस इनडिसाइसिव माइंडसेट के साथ। बिकॉज ये अपनी प्रैक्टिकल अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत इनडिसाइसिव है, वहाँ पर लैक ऑफ क्लैरिटी है, तो वही चीज़ उठकर इसकी अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में फ़िट कर रहा है और वहाँ पर आपको थोड़ा सा ईवल पोर्ट्रे कर रहा है। तो ईवल पोर्ट्रे करने में ज़ाहिर बात है जो लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं वो तो हाँ में हाँ मिलाते होंगे। आप थोड़े से रिबेलियस नज़र आ रहे हैं और आपकी अपनी ही तारीफ़ अपनी जगह पर होती होगी, आपका कॉन्फिडेंस अपनी जगह पर अलग होता होगा, आपके पास कोई लैक ऑफ क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही, अप्रिसिएशन से साफ नज़र आ रहा है दैट आप काफ़ी भारी हैं इनके ऊपर। तो कौन आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? ये कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये कुछ मिजाज, ये कुछ लाइफ के कुछ एरियाज़, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये कौन है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। लेट्स चेक फ्रॉम हियर। प्लीज़ गाइड मी, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? कौन है जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? Who is planning and plotting against you? 7-8 कार्ड्स एक साथ आ गए फिर से। अच्छा, रिजेक्शन, अबंडेंस और विजडम। देखिए वो तो साफ नज़र आ रहा था, वहाँ इंडिसाइसिवनेस है, वहाँ पर इंडिसाइसिवनेस नहीं है। प्लस रिसोर्सेज के लिए शुक्रगुजारी का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इस पर्सन के पास रिसोर्सेज हैं, मटेरियल्स हैं, अच्छी इनकम है, लाइफस्टाइल है, अर्निंग है, घर है, सब कुछ है, लेकिन जो एक सर्वाइवल का मूड होता है वो शायद दोनों का सिमिलर है। बट आपका पेशेंस, आपका ग्रैटिट्यूड काफ़ी डिफ़र करता है इस पर्सन से। जिन बातों पर, जिन नेमतों पर आप शुक्रगुजारी करते हैं उन नेमतों पे ये शिकवा कुन होते होंगे। आप इनको देखते होंगे जो प्लानिंग और प्लॉटिंग करें, इनके पास हमेशा एक वाइनिंग एटीट्यूड होता होगा, हर वक्त एक कंप्लेन मोड, हर वक्त शिकवा करना, लाइफ से शिकवा करना, ज़िंदगी से शिकवा करना, रिश्तों से शिकवा करना। क्योंकि नज़र आ रहा है, आप इस तस्वीर में गौर से देख सकते हैं कि दोनों एक ही चीज़, एक ही जगह से सब कुछ मांग रहे हैं। आप ये देखें, दोनों एक ही फ्रेम में हैं, दोनों को एक ही चीज़, लेकिन कुदरती तौर पर जो इसकी मैनिफेस्टेशन है वहाँ पर इसको सब कुछ मिल रहा है, जबकि एक ही ट्रेजर बॉक्स में बैठे हुए ये लोग ये भी वही चीज़ मांग रहे हैं, वो भी चीज़ मांग रही है। उसने भी इंतज़ार का डोरी डाल रखी है, इसने भी इंतज़ार की डोरी डाल रखी है, लेकिन इस ये लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी लग्जरीज़ को पहले प्रायोरिटी करते हैं, ये अपनी लग्जरीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके एसेट्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो वहाँ देखें घर भी बन रहा है, तो दैट मीन्स कि एक ग्रैटिट्यूड का डिफरेंस है कि किस बात पर शिकवा कुन होना और किस बात पर शुक्रगुजार होना, ये एक बहुत डिफरेंट बात है। प्लस एजुकेशन इज़ समथिंग डिफरेंट, विजडम नज़र आ रही है और यहाँ रिजेक्शन। कुड भी आपने बहुत बुली फील की हो, आप बहुत ज़्यादा अपने क्रिएटिविटी की वजह से अपने नियर सर्कल में बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड रहे हों, आपके काम का बहुत ज़्यादा लोगों ने मजाक उड़ाया हो,
जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको समझा जाता है कि वो सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं करते, और लेबोरियस वर्क हो गया, सुपरविज़न हो गई, फैक्ट्री में सुपरवाइज़र हैं, असिस्टेंट हैं, क्लर्क हैं, लेकिन इन कामों को कुछ समझा नहीं जाता। और आजकल तो गवर्नमेंट लेवल पर आप किसी क्लर्क से भी बात कर लें तो वो भी फॉर्च्यूनर में घूम रहा होता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि फ़ील होता होगा आपको कि यार ये वही लोग हैं जिन्होंने एक वक्त में मेरी हर चीज़ को रिजेक्ट किया, मेरी मेरी ह्यूमिलिएशन की, लिटरली मेरी इंसल्ट की, एंड दे वर सराउंडेड बाय पीपल। अपने साथ लोगों को मिला लेता है ये इंसान जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। आप देखें, आपके काम का पहले मजाक उड़ाना, फिर साथ में आपके मुतालिक गॉसिप्स करना, ये 3 सर आप देख रहे होंगे इसकी सराउंडिंग। एंड यू आर कोई सरप्राइज के मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एकदम से ये अच्छे बने क्यों बन रहे हैं, ये एकदम से इनको मेरा ही काम जो बुरा लगता था वो पसंद क्यों आ रहा है। एंड मस्ट बी दे मस्ट बी सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स टू, कुछ ऐसा मामला होता होगा, बट यू आर क्वाइट डिफरेंट। और ये जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, अब इसने कुछ सेम आप ही की तरह का कुछ काम करना शुरू किया है, तो इसको वही सिमिलर बैकलैश हो रहा है, इसको सिमिलर वही ट्रोलिंग हो रही है, वही सिमिलर टॉन्ट्स मिल रहे हैं, वही इनसिक्योरिटीज़ इसकी डेवलप हो रही है। ये पर्सन खुद सोचे यार कितना टफ़ है, उसके शूज़ में रहकर उसकी तरह से लाइफ गुजारना कितना टफ़ है। एंड लुक एट हियर, वो अभी भी ये वाला बंदा देखें कितने गौर से इस बच्ची को देख रहा है। तो लाइक हो सकता है कि समझ नहीं आता होगा कि आपके साथ इतना मिराक्युलस लम्हा क्यों है, आपके साथ हर चीज़ इतनी मिराक्युलस क्यों है, आपको हर चीज़ क्या प्लेटर में मिलती है, कोई सर्वाइवल नहीं देखता, कोई स्ट्रगल्स नहीं देखता, कोई मेहनत नहीं देखता, सबको जो नज़र आ रहा होता है ना वो देख रहे होते हैं, फिर दूसरे दूसरे लेबल्स भी लग जाते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है आपके आपके सर्कल की पॉजिटिविटी। आई कैन सी ए गॉड फादर काइंड ऑफ अ पर्सन आपके सर्कल में, प्लस आप अपनी विजडम से एक बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट लग रहे हैं, आप लर्निंग को एक्सपैंड करने पे बिलीव करते हैं, अकल की बात करते हैं, लॉजिक्स पर आपकी लाइफ चलती है। तो ज़ाहिरी बात है ये वो चीज़ें हैं जो बुर्दबारी पर बेस करती हैं, जो ग्रेस पे बेस करती हैं, जो डिसेंसी, जो एजुकेशन पर बेस करती हैं। और अगर इंसान सिर्फ डिग्रीज़ को सर्टिफिकेट्स के लिए करे और उसको इम्प्लीमेंट अपनी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करता हुआ नज़र ना आए, तो फिर वो सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं। ये वाली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है आपके अगेंस्ट। परसेप्शन जो है ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो दूसरों के साथ मिलकर आपको ईवल पोर्ट्रे करता होगा, लेकिन जब आपसे उन्हीं लोगों की इन पर्सन मीटिंग होती होगी तो काफ़ी हद तक ऐसा लगता होगा कि आपने इनको चुप करा दिया, आपने इनको बोलती इनकी जिसे कहना चाहिए ना वो बंद करा दी। क्योंकि फिर आप जब परसेप्शन जिनके बदले हुए होते हैं वो जब आपसे इन पर्सन बैठते होंगे तो उनको फिर रियलाइज़ होता होगा कि हमें तो बताया कुछ गया था इसके मुतालिक, हमें कहा कुछ गया था। दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन विजडम, अक्ल व फ़हम, फसाहत और बलागत रखने वाला इंसान, पैशन। मस्ट बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर। ये इसको मैनिपुलेट करना बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आता होगा। ये आजकल किसी ख़ास ओल्ड एज पर्सन को सामने बिठाकर आपके मुतालिक बहुत कहानियाँ बता रहा है। आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर कि कोई बूढ़ा सा इंसान कुर्सी पे बैठा हुआ है, उस बूढ़े इंसान को खुद अपना कुछ होश नहीं आ रहा, वो सुना कुछ रही है, देख कही रहा है, बाहर रंगीनी, मतलब बाहर ज़िंदगी है, लेकिन इस इंसान की एक स्टोरी टेलिंग वो है, पर्सनालिटी का एक एलिमेंट है कि इसको कहानियाँ सुनाना बड़ा शौक़ है, और हर वो कहानी सुनाना जिसमें ये विक्टिम है बाकी सब जालिम है, इसके साथ क्या ज़्यादती हुई, बाकी जो न्यूज़पेपर भी उतरवा के बाहर फेंक दिए, ख़बरों से ना पता चले, सिर्फ वो सुनो जो मैं बता रहा हूँ, ताकि ब्रेन वॉश एक तरीके से कर दिया जाए। तो ये हो सकता है ये इंसान स्टोरी टेलिंग में बहुत मास्टर हो, ये एक पर्सनालिटी ट्रेट मैं आपको बता सकती हूँ उस इंसान का। और लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, हर वक्त ये देखना कि दूसरे के पास क्या है, मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, और जो इसके पास है वो मेरे पास फ़ौरन होनी चाहिए, मुझे चाहिए ये चीज़, वैनिटी। आपका जो वो है ना डेयरिंग एटीट्यूड पर्सनालिटी का, वो बहुत बड़ी रीज़न है इस इंसान के लिए, आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल दूँ, लोगों को ब्रांड्स की पड़ी हुई होती होगी, मैं ये फ़लाना ब्रांड पहन के पार्टी में जाऊँ, मैं ढमकाना ब्रांड पहन के पार्टी में जाऊँ। आप एक ऐसे इंसान होंगे सोचते होंगे कि मैं कपड़े ही पहन के चला जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है, ढके हुए तो है ना, कौन सी ब्रांड से ढके हुए हैं ये मैटर नहीं करता। क्या मतलब प्रेजेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या प्रेजेंस और अपीरियंस में क्या लोड किया हुआ है, क्या कैरी किया हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग आपके बारे में इस मामले में मजाक भी बहुत उड़ाते होंगे, और इसको तो खैर
मौका मिल जाता होगा आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग करने का कि इतना है इनके पास, उसके बावजूद फ़कीरों की तरह रहना। ये जुमला ज़रूर आपको शायद कहीं से कहीं दूर दराज से सुनने में मिलता होगा। और कुछ ऐसी चीज़ें आपको प्रेजेंट कर देना जिससे ये एहसास हो जाए कि जैसे उन्होंने कहीं कभी कभार आपके अंदर ये लैक ऑफ स्टाइल जो है ना वो नोटिस किया था कि आपके पास पैसे तो होते हैं, आपके पास रिसोर्सेज तो होती हैं, लेकिन आपको शायद शॉपिंग करना नहीं आती, आपको ब्रांड सेलेक्ट करना नहीं आते। तो दैट्स ऑल बिकॉज कि आपके भेजे में क्या है। तो ये कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, कौन है जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। बाज़ दफ़ा वो एक पोस्ट आती है फेसबुक पे और इंस्टा पे कि कब्रिस्तान में एक कब्र पे एक मुर्दा जा रहा है सूटकेस लिए हुए, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि बैगेज इज़ नॉट अलाउड। तो अगर हम अपनी रहती दुनिया में ये चीज़ सीख लें ना कि हम लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो पॉसिबल रिसोर्सेज में आप बहुत अच्छी, बहुत ही कंपोज्ड और बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार। लेकिन कुछ लोगों का खाना हज़म नहीं होता जब तक वो इस तरह की चीज़ों, बिकॉज़ उनके लिए जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, उनके लिए यही चीज़ें मैटर करती हैं कि वो अगले को नीचा दिखा दें उसकी लैक ऑफ रिसोर्सेस की यूटिलाइजेशन पर। और जो ऊपर चीज़ नज़र आ रही है, जो इस इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये कितना भी बैड माउथिंग कर ले आपके लिए, जो आपकी पर्सनालिटी और आपकी जो अक़ल की बात है ना, वहाँ पर आकर वो चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो हो जाती होंगी कि लोग पलट के शायद इनको बोलते होंगे तुम ये तो देखो कि उसकी सोच कैसी है, इस तरह के मामला। Who is planning and plotting against you? Who is planning and plotting against you? Page of Wands, बहुत ही childish, Aries, Leo, Sagittarius, Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Cups, Cancer, King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. ये पर्सन एज में तो बड़ा है लेकिन बिहेवियर में बहुत ही इमेच्योर। कहते हैं ना कि बुढ़े बेवकूफ़ भी जो होते हैं वो बुढ़े होते हैं, तो हर बुज़ुर्ग से, हर बुढ़े से आप मशवरा नहीं कर सकते, क्योंकि अहमक, निकम्मे, निठल्ले लोग भी बुढ़े होते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, दिस कुड बी फ्रॉम द फैमिली, बिकॉज यहाँ फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कोई रिलेशनशिप के कोई टर्म्स तो आपके हैं। और ये एक ऐसा इंसान है जिसको हर वक्त कुछ ना कुछ अपने लिए चाहिए है। with the Six of Pentacles, always available to receive, कभी भी ये प्रोवाइड करने की एनर्जी में नहीं है। अभी भी देखें, दोनों हाथों से, ऊपर वाले हाथ से मांगा जा रहा है कि मुझे दो, मुझे चाहिए। बैलेंस मेंटेन नहीं करना आता होगा, किसको कितना प्रोटोकॉल देना है, किसको कितना प्रोटोकॉल नहीं देना, ये इनको समझ नहीं आता होगा। दूसरा, बहुत ही सरफेस पर है इस इंसान की एनर्जी, बहुत ही स्टूपिडिटी की बातें कह लें आप। विद द पेज, दो पेज हैं, एक नाइट्स हैं, कुछ नहीं करना है इनको। विद द नाइट्स दे डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर, ये अपने एंड पर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे सिवाय आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग करने के। एंड देयर मस्ट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा पर्सन है आप इस इंसान के और आप दोनों के बीच में, जो एक फादर फिगर रोल प्ले कर रहा होगा, और बहुत जेन्युइनली उसकी प्रेजेंस की वजह से इतनी ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, हिम्मत नहीं होती होगी कि आपके अगेंस्ट इस लेवल तक जाए। बट यही है कि जितनी पॉसिबल रिसोर्सेज में करीब करीब के लोगों के साथ मिलकर
धोखा कह लें, आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की भी ज़रूरत है, बिकॉज़ फिगर आउट करना और आइडेंटिफाई कर लेना थोड़ा सा मुश्किल है, जो मुझे टैरो में नज़र आ रहा है। बिकॉज़ सामने से कोई ऐसा आ नहीं रहा। अगर कोई आपसे आजकल हेल्प मांग रहा होगा, स्पेशली फाइनेंसेस में, तो शायद आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करके वाकई उसको डिज़र्विंग समझेंगे भी। लेकिन ये उसका एक मेथड हो सकता है अगले को ये दिखाने के लिए, तुम देखो बहुत अकल के पट्टे बनते हैं ना, मैंने कैसा बेवकूफ़ बना दिया। तो ये भी चीज़ हो सकती है। बट इट्स क्वाइट चैलेंजिंग राइट नाउ टू पिन पॉइंट कि ये है वो इंसान जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। किसी को अपने बेनिफिट्स की बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, कोई आपसे फैमिली टर्म्स में आपसे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस ले रहा है। समबडी इज़ क्वाइट जेलस बिकॉज ऑफ योर पर्सनल लाइफ। देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स, ये दो बड़े पॉजिटिव कार्ड्स हैं, और इतने पॉजिटिव कार्ड्स अगर किसी की पर्सनल लाइफ में ये हारमोनी मेंटेन है, तो कोई तीसरा चौथा आदमी उसके अंदर कुछ बैलेंस नहीं कर सकता, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। एक इंसान की लाइफ पर्सनली सेटल्ड है, वो अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल खुश है, इनफैक्ट ये पार्टनर उसका एक शील्ड बना हुआ है। तो आप उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरवीन करके क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? तो क्या होता है, वहाँ पर फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि मेरी लाइफ में क्या है और उसकी लाइफ में क्या है। और फिर वहाँ पर इनकी लाइफ तो सेटल चल रही है ना, इनसे और लो, ये सेटल्ड है तो इनसे और लो, इनको यानी कि इम्पोर्टेंस ना मिले। तो कौन जो है वो प्लानिंग और प्लॉटिंग करे? दिस पर्सन इज़ एक अर्ज इसकी डेवलप हो रही है कि ये आपसे कमिंग डेज में कोई तो कहानी गढ़ के ये आपसे कुछ मांगेगा, और टेंजिबल फॉर्म में मांगेगा। आपकी एसेसरीज़ मांग सकता है, अगर आपके पास कुछ फिक्स्ड एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल 2-3 गाड़ियां हैं, तो उनमें से एक अपने इस्तेमाल के लिए मांग ली, और ऐसे और इस तरह से मांगी कि जैसे ये मेरा राइट बनता है, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी कि क्यों ये पर्सन आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। Who is planning and plotting against you? Now tell me why. Hermit, Virgo, आपकी साइलेंस इसको ट्रिगर कर रही है। एंड ये देखिए, जिसका जितना जहन में जो भरा हुआ होता है ना, वो उसी तरह से बिहेव करता है और लोगों को अप्रोच करता है। यू आर क्वाइट सेल्फ इंट्रोस्पेक्टर, और आपको शायद किसी की भी डिक्टेशन की नीड नहीं होती। यू आर इन अ वेरी साइलेंट मोड। इसको क्यों प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी पड़ रही है? दिस पर्सन इज़ इनडिसाइसिव, 2 रिश्तों में बटा हुआ है, ये 2 सिचुएशंस में बटा हुआ है। इसको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, और ये डीप विद इन जाते हुए इसको एहसास हो रहा है कि इसके पास फ़ैसला करने की, सेलेक्ट करने की, चॉइस करने की सलाहियत नहीं है, और आप जो हैं वो खामोश हुए हुए हैं। मैजिशियन, दिस इज़ अ मास्टरमाइंड, मैनिपुलेटर, एक्सट्रीम डर्टी मैनिपुलेटर। हर चीज़ को अपने हिसाब से मोल्ड करके सामने वाले को बताना, मुझे प्रोटोकॉल मिले, मुझे अटेंशन मिले, मेरी तरफ सब कुछ हो जाए, मेरी तरफ सारी चीज़ें हो जाएं, और मेरे हिसाब से लोग चलें, मैं क्या गेम थ्रो करूं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पावर की बहुत भूख नज़र आ रही है, अथॉरिटी की बड़ी भूख नज़र आ रही है, इन्फ्लुएंस की, इन्फ्लुएंसर होने का स्टैम्प लग जाए मुझ पर, लोग सिर्फ मेरी बात करें, बट ये फ़िल्टर नहीं है। तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू एंड वाई? मे बी आप इसको पहले बहुत मशवरे देते होंगे ताकि ये डिसीजन मेकिंग अच्छी करे, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि जब से आप साइलेंट हैं तो इसको समझ भी नहीं आ रहा कि ये क्या बात करे, किससे बात करे, क्या डिसीजन बनाए, इस तरह की बातें। एंड विद दिस, इसके सारे टूल्स, इसके सारे प्लान्स थोड़े थोड़े से ठंडे पड़ रहे हैं। ठीक है जनाब, तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू बता दिया मैंने आपको, और क्यों है ये भी बता दिया मैंने आपको। अब आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, अगर आपको कोई भी डिटेल या प्राइवेट क्वेश्चन पूछना हो, प्राइवेट रीडिंग लेनी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।